श्री गोवर्धन नाथ की जय। विरह का पद लिया है आज सखी जनों, उद्धव जी और गोपी जनों के बीच का एक संवाद। श्री ठाकुर जी मथुरा से उद्धव जी जो अपने आप को महाज्ञानी मानते थे और उनके लिए ज्ञान से ऊपर कुछ है ही नहीं, उनको श्री ठाकुर जी संदेश लेके गोकुल भेजते हैं, व्रज में भेजते हैं। उद्धव जी आके गोपियों को समझाते हैं कि ये आपके कृष्ण जो आप बोलते हो वो तो परमात्मा है, परम तत्व है, निराकार है। आप ये सब छोड़ के भजन करे, जगदीश को भजे। तब गोपियां जवाब उत्तर देती है, उधो मन न भय 10-20। हे उद्धव जी, हमारे पास तो एक ही मन था, मन न भय, मन नहीं है 10-20, हमारे पास तो एक ही मन था। एक हूँ तो सो गयो श्याम संग। जब से हमारे कृष्ण, जब से हमारे श्याम सुंदर श्री गोकुल को छोड़ के, हमारे व्रज को छोड़ के वो मधुपुरी मथुरा में जाके बस गए हैं, तब से जब से वो गए हैं हमारा मन तो उनके साथ चला गया है। एक हूँ तो सो गयो श्याम संग, कौन भजे जगदीश। जगदीश को भजने के लिए मन चाहिए, कहाँ से लाए। हमारे पास तो कोई 10-20 मन है नहीं, एक तो जो वो शावरो ले गयो। बहुत ही पीड़ा है गोपीजनों के स्वर में, उनके शब्द में, उनकी वाणी में बता रही है। शिथिल भई सब ही माधो बिनु, ज्या देह बिनु शिष। हम सब शिथिल बन गई है, यहाँ पर जो है वो उसमें जीव नहीं है, ऐसे ही सिर्फ शरीर घूम रहे हैं। शिथिल भई सब ही माधो बिन, जब से वो श्याम सुंदर श्री कृष्ण मथुरा चले गए, हम सब बिना जीव की हो गई है। कैसे जी रही है, ज्या देह बिनु शिष, शिष कट गया है और जैसे धड़ घूम रहे हो ब्रज में, हम ऐसे सब घूम रहे हैं। किसी में जीव नहीं है, किसी में श्वास नहीं है, किसी में धड़कन नहीं है। हमारा कृष्ण सब लेके चला गया है। श्वासा अटकी रही आशा लगी, जीव ही कोटि बरीश। उद्धव जी पूछ रहे हैं कि आप तो कहती थी कि कृष्ण चले जाए तो हमारे प्राण चले जाए, तो आप जिंदा क्यों हैं, आप में श्वास क्यों है। तो गोपीजन उत्तर दे रहे हैं, श्वासा अटकी रही आशा लगी। एक आशा है, अभी तक हमारे मन में एक आशा है, श्याम सुंदर आएंगे, श्याम सुंदर एक बार आएंगे, श्याम सुंदर के श्री चरण कमल के दर्शन पाएंगे हम, श्याम सुंदर की मुरली हमें सुनने मिलेगी, श्याम सुंदर का वदन कमल हम निरख पाएंगे। एक आशा है, इसीलिए श्वास अटकी रही है, प्राण अटक के रह गए हैं। जीव ही कोटि बरीश। और हे उद्धव जी, ऐसे ही ऐसे इसी आशा में बिना सर के जैसे दृढ़ है, फिर भी हम कोटि करोड़ बरस, करोड़ों साल जी सकते हैं हमारे श्याम सुंदर की एक झलक पाने के लिए। अब व्यंग्य कर रही है, तुम तो सखा श्याम सुंदर के। भीतर है, भीतर पीड़ा है, श्याम सुंदर को याद कर रही है, पर व्यंग्य कर रही है कि आप तो सखा हो श्याम सुंदर के। वो जो हम गोपी को, जसोदा माता को, नंद बाबा को छोड़ के, अपने सखा मंडली को छोड़ के, ये यमुना जी को छोड़ के, अपनी राधा रानी को छोड़कर चला गया है, वो श्याम सुंदर के तो आप सखा हो। सकल जोग के ईस, आप तो सब जोग जानते हो, माया जानते हो, सब ज्ञान जानते हो, अब तो महाज्ञानी हो। पर सूरदास ऋषिकनी की बतिया को बुझवे यह रीश। सूरदास जी बता रहे हैं कि गोपियां कह रही है कि ऋषिकन को बतिया, ये रसिक जनों का प्रदेश है, यहाँ सब रस से भरा है। उद्धव जी, कहाँ बुझवे यह रीस, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं। यहाँ दम दम में होती है पूजा, आशिकी तेरे बस की नहीं।
और उद्धव जी हार मान जाते हैं कि मैं अपने ज्ञान को महाज्ञानी समझा, पर ये गोपियन का प्रेम। और कृष्ण से मांगते हैं, ईश्वर से मांगते हैं कि अगर अगला जन्म मिले तो यहाँ की लता पता बनाना, मैं व्रज में इधर उधर लता पता बनूं और उसके ऊपर से गोपियां दौड़ दौड़ के जाए और उसके चरणों की रज मेरे पर पड़े, मैं धन्य हो जाऊं। धन्य है इन गोपियन को, धन्य है इन गोपियन के प्रेम को, इस पीड़ा को। उधो मन न भय 10-20, श्री गोवर्धन नाथ की जय।